ख़वातीन को कत्ल करने वाले ज़्यादातर उनके करीबी अजीज़ ही होते हैं। वो कभी गैरत और कभी इज्जत के नाम पर उनकी जान लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफात शुरू हो जाएं तो तशद्दुद की सूरत में इसका निशाना भी खातून ही बनती है। कराची के एक घर से भी हामला खातून की लाश मिली थी जिसे खुदकुशी का नाम दिया गया, मगर खातून के शौहर का बैकग्राउंड देखा जाए तो लगता है कि दाल में कुछ काला मौजूद है। कोई खातून किसी भी मर्द से दोस्ती कर सकती है, मगर एक हद में रहते हुए, और इन मर्दों से दोस्ती करते वक्त उन हदूद का ख्याल रखना और भी ज़रूरी होता है जो पहले से शादीशुदा हों। इसके बावजूद ख़वातीन जो शादीशुदा मर्दों के साथ दोस्ती के बाद शादी का इरादा कर लेती हैं, वो अपने साथ दूसरों का घर भी तबाह करती हैं, इसलिए कि कुछ मर्दों के लिए बहुत सारी शादियां करना सिर्फ एक मशगला ही होता है। ऐसे ही एक शख्स के घर से जब उसकी बीवी की लाश मिली तो तफ्तीश ने क्या रुख इख्तियार किया, आइए देखते हैं। 27 फरवरी की सुबह इत्तेहाद टाउन थाने को इत्तला मिली कि बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में एक घर में खातून की सर पर गोली लगी लाश मिली है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मरने वाली औरत के शौहर वकार तनोली ने पुलिस को बयान दिया कि उसकी बीवी मुनीजा ने सर पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने मौके से लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कानूनी कार्रवाई के लिए जब पुलिस वकार तनोली के घर पहुंची तो लाश का मुआयना करने के दौरान ही ये बात सामने आ गई थी कि ये खुदकुशी नहीं है बल्कि कत्ल की वारदात है। 26 फरवरी को एक थाने पे सुबह इतला मिली थी कि गुलशन गाजी कॉलोनी G7 के स्टाफ के करीब एक घर में एक खातून ने खुदकुशी कर ली। जाकर देखा एक घर के अंदर जिसकी निशानदेही की गई थी, उस घर के अंदर जब पहुँचे एक कमरे में एक खातून की लाश पड़ी हुई थी जो खून में लथपथ। उसको हमने देखा तो काफ़ी बड़ा ज़ख़म था माथे पे और एक छोटा सा ज़ख़म था पीछे, सर के पीछे। तो ज़रूरी हो गया था कि वो खुदकुशी नहीं थी कि हम उसका पोस्टमार्टम करवाते। शक की बुनियाद पर पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो यह हकीकत खुलकर सामने आ गई कि मुनीजा की हलाकत खुदकुशी नहीं बल्कि ये कत्ल की वारदात है। और यह इंकशाफ भी हुआ कि वह 9 माह की हामला थी, यानी कि ये दोहरे कत्ल की वारदात थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई थी कि लाश कई घंटे पुरानी थी। इसका पोस्टमार्टम लेडीज़ MLO ने किया है और उसने अपनी रिपोर्ट दी है कि इस खातून के पेट में एक बच्चा था जो तकरीबन 9 महीने का था, डिलीवरी होने वाला था आजकल, और वो भी फौत हो गया है। और मज़ीद उसने बताया कि ये डेड बॉडी सुबह की फ्रेश नहीं है बल्कि तकरीबन 8-10 घंटे बैक, इससे बैक उसने टाइम दिया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद ASI मुनीर ने बता दिया कि ये कंडीशन है कि ये इसको मर्डर किया गया है, ये कत्ल है, ये खुदकुशी नहीं है। जब वकार तनोली को पुलिस ने अपनी शरीके हयात के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस को एक कहानी सुनाई। आप भी सुनिए वो कहानी। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी शशोपंज में मुब्तला हो गई थी कि कौन हो सकता है मुनीजा का कातिल। पुलिस अपनी तहकीकात में मसरूफ थी कि इसी दौरान मकतूला मुनीजा का मामू भी इत्तेहाद टाउन थाने पहुंच गया, जिससे तमाम हालात और वाक़यात पुलिस के सामने रखे तो पुलिस ने उसकी मुद्दत में मकतूला मुनीजा और उसके बच्चे की हलाकत के वाक़े का मुकदमा मकतूला के शौहर के खिलाफ दर्ज कर लिया और मकतूला के शौहर वकार तनोली को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को बयान अपना दिया कि मेरी भांजी है मुनज़्ज़ा, जिसकी शादी 2 साल पहले वकार खान तनोली से हुई थी जो कि यहाँ गुलशन गाजी में रह रहे थे, कि मुझे यकीन है कि मेरी भांजी को उसके शौहर वकार खान ने अपनी पहले वाली एक बीवी से मिल के उसको कत्ल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इस केस के हालात और पस मंजर इस बात को जाहिर करते हैं कि वकार तनोली ही अपनी बीवी का कातिल है। मुलजिम ने दूसरी शादी के बाद भी अपनी आदत नहीं बदली थी और वो एक औरत नादिया के इश्क में गिरफ्तार हो गया था जो पहले से शादीशुदा थी। पुलिस का कहना है कि मुलजिम इंतहाई होशियार और चालाक इंसान है और नादिया को हासिल करने के लिए उसने चंद साल कबल
उसके दुबई पलट शौहर को डकैती और इक़दाम कत्ल के झूठे केस में फंसाने की कोशिश भी की थी, लेकिन सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया कि वकार तनोली ने खुद को ही गोली मारी है। जो उसकी लेफ्ट वो है टांग पिंडली, उस पर फायर हुआ था और जब हमने उसको मेडिकल के लिए भेजा तो डॉक्टर ने क्लियर कट लिख के दिया कि ये फैब्रिकेटेड है। एफआईआर तो उसने कटवा दी थी किसी शख्स के खिलाफ। हमने मेडिकल जब उसका लिया तो ये बात सामने आई। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए जिस शख्स के खिलाफ इसने डकैती की एफआईआर लॉन्च करवाई थी उसको हम ले आए थे। जब उसको हम पकड़ के लाए तो उसने बताया कि जनाब ऐसी बात नहीं है, मैंने कोई डकैती वगैरह नहीं की। एक्चुअल ये है कि ये मेरी बीवी पे काबिज़ है, मैं आउट कंट्री होता हूँ और ये मेरी बीवी पे काबिज़ है। अब ये मुझसे ज़बरदस्ती ये तलाक लेना चाहता है और ये उससे शादी करना चाहता है, जबकि मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता। मुल्जिम इंतहाई होशियार और चालाक इंसान है और वो चंद साल कबल अपनी शादीशुदा माशूका के शौहर को झूठे केस में फंसाने की कोशिश भी कर चुका है। पुलिस की तफ्तीश अपनी जगह, लेकिन मुनीजा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाला मुल्जिम वकार अपनी बीवी के कत्ल से ही इनकारी है और कहता है कि उसकी बीवी को नादिया से उसकी दोस्ती पर एतराज था। जब उसके कई बार मना करने के बावजूद भी वो ना सुधरा तो उसकी बीवी ने दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। दोस्त थी मेरी और मना करती थी उससे कि इसको छोड़ दो, ये वो मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैं इग्नोर करता रहा तो एक दिन मैं उसके पास गया तो उसको पता चल गया, फ़ोन की लग गया अचानक से, तो उसने आवाज़ सुन ली तो जिसकी वजह से उसने बोला मैं अपने आप को मारती हूँ, तो उसने अपने आप को मार दिया। इत्तेहाद टाउन पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले इस मुल्जिम के बारे में क्या कहा जा सकता है, जिसने 2 शादियां की मगर उसके बाद एक और लड़की से प्यार कर बैठा, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी जहन्नुम बन गई। लेकिन अब कहता है कि उसने अपने हाथों से अपना घर तबाह कर दिया है। बस उसकी तो सर उसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। ये जो इसी अगर नई दोस्ती होती उससे तो ना ये सर ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई, मेरी गस्ता बस्ता घर तबाह हो गया, वो चली गई, मेरी बीवी चली गई, मेरा हस्ता बस्ता घर तबाह हो गया सर। मुनीजा की कत्ल की इत्तला पर मुनीजा की मां कराची पहुंच गई है। उसका कहना है कि कत्ल होने से चंद घंटे कबल उसकी बेटी ने फोन पर उससे बात की थी, वो बहुत खुश थी। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो खुदकुशी कर ले। उसने मन्नत मान रखी थी कि अगर उसके यहाँ बेटे की वलादत हुई तो वो उम्रे पर जाएगी। मेरी बेटी ने उस रात कुछ बात नहीं की, कुछ झगड़ा होता है, कुछ होता है, प्लेन से मारा गया। उसकी यहाँ बेटा पैदा होने वाला था, उस वजह से मारा गया। एक बेटी थी, वो उसने अगले 2 दिन पहले मुझे कहा है कि मैंने उम्रा माना है, अल्लाह करे अम्मी मुझे बेटा हो जाए। मकतूला की वालदा का कहना है कि उसे पहले से ही डर था कि उसकी सौतन कहीं हसद में आकर उसकी बेटी को जहर न दे दे, जिसका जिक्र वो कई बार वकार के घर वालों से कर चुकी थी। और इसकी जो बीवी थी आया दिन झगड़ा करती थी, कहती थी कि मैं अपने भाई को कत्ल करके तेरे जिम्मे लगाऊंगी। तो मैंने इसे फ़ोन किया, मैंने कहा वकार ये ना हो ये मेरी बेटी को जहर दे दे। उसने कहा आप मुझे समझती क्या है, मेरे जो दरवाजे के आगे से शहर भी झुक के जाता है। बेबस मुनीजा के कत्ल में उसका शौहर मुलव्विस था या कोई और, सब कुछ जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम प्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मुनीजा खुदकुशी कैसे कर सकती थी? उसने तो औलाद की पैदाइश के लिए मन्नत मान रखी थी, जिसकी गवाह उसकी मां थी। देखते हैं कि उसने क्या मन्नत मानी थी। इत्तेहाद टाउन थाने के शोबे तफ्तीश के इंचार्ज के मुताबिक मुनीजा की पुरस्कार मौत के तमाम शवाहिद वकार के खिलाफ जाते हैं। शुबा है कि 2 शादियां होने के बावजूद भी तीसरी औरत से ताल्लुकात
और फिर इसी बात पर मुनीज़ा का अपने शौहर से झगड़ना और मुनीज़ा के यहाँ औलाद की मुमकिन पैदाइश ने उसकी सौतन को उसके खिलाफ कर दिया था। इसीलिए मुल्जिम वकार ने अपनी पहली बीवी के साथ मिलकर अपनी दूसरी बीवी को कत्ल कर दिया। इसी तरह के शुबहात का इजहार मकतूला की वालदा ने भी किया। बात है इसको कत्ल करने की, वो सबब यही बन सकते हैं क्योंकि इसने ऑलरेडी 2 शादियां की हुई हैं और बावजूद इसने कई और भी दोस्ती अपनी रखी हुई है और यकीनन ये औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका शौहर उसकी मौजूदगी में किसी और औरत की तरफ देखे और उससे वो साफ ज़ाहिर है जो है वो उससे उसकी दोस्ती है, वो उसकी बीवी यकीनन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हो सकता है कि मियाँ बीवी के दरमियान इसी बात पे तनाज़ा हो और इसने गुस्से में आके फायर कर दिया। मकतूला मुनीज़ा की दुखी माँ अपनी बेटी की नागहानी मौत का जिम्मेदार उसकी सौतन, उसके देवर और उसके शौहर को समझती है। उसका कहना है कि फौजिया और राशिद को गिरफ्तार करके उन्हें भी सजाए मौत दी जाए। वो चोर जो है राशिद और उसका फौजिया वो गायब है दोनों। ये कातिल है ना, ये तीनों कातिल हैं। जिसने मुझे सवेरे फोन किया वो अहमदाबाद से कैसे आया इनके घर। मुनीज़ा का शौहर वकार गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है, लेकिन उसकी गमजदा वालदा का कहना है कि उसे सुकून तभी मिलेगा जब उसकी बेटी की सौतन और देवर को गिरफ्तार करके सजा दी जाएगी। देखते हैं कि इस दुखी माँ की ये फरियाद कब रंग लाती है। कैमरामैन खालिद शेख के साथ सालिक शाह, समा, कराची। रावलपिंडी के नवाही इलाके में एक जमा साला लड़की को कत्ल कर दिया गया था, मगर पुलिस की नाक़िस तफ्तीश ने मुकदमे को खराब कर दिया। आइए देखते हैं कि लड़की को कैसे कत्ल किया गया और पुलिस ने क्या कार्रवाई की। रावलपिंडी के नवाही इलाके में लड़की का कत्ल, पुलिस की नाक़िस तफ्तीश, मुल्जिमान आजाद, अनपढ़ मुद्दई पैरवी नहीं कर सकता। पिंडी के नवाही इलाके कोटली सतिया के गांव चनेरी में रिहाइश पजीर 19 साला नीलम स्कूल में पढ़ाती थी। 2 फरवरी को करीबी अजीज के घर गई। रात गए नीलम के वालिद को बताया गया कि इसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। नीलम गफ्तार का वालिद है, उसको भी यही समझाया गया कि आप ये बच्ची जो है ये खुदकशी की है, हमारे घर थी, ये इसके चचे हैं। वो भी परेशान हो गया चूँकि एकदम उसको सब ये बताया गया कि उसने खुदकशी की है। उसके बाद पुलिस आ गई है, मुतलका पुलिस, इलाका पुलिस सब इंस्पेक्टर नज़र मोहम्मद और उसके साथ अता मोहम्मद सब इंस्पेक्टर था, एक मुलाजम और था। जब वो पहुँचे तो मैंने उनको बोला कि मुझे हमें बच्ची दिखाई जाए कि कहाँ है। उन्होंने कहा वो मर्चरी में है, इजाज़त नहीं है। जो इसके चचे थे या ये वो कहते थे कि इजाज़त नहीं है। मैंने कहा कैसे इजाज़त नहीं है, हमारी बच्ची है, हमें देखने का हक होना चाहिए। फिर उस सब इंस्पेक्टर ने कहा चलो मेरे साथ चलो। हम अंदर गए, बच्ची को देखा तो गोली जो है उसके लेफ़्ट साइड पर कान के पीछे लगी हुई थी और पेशानी से निकली हुई थी आगे। ज़िमनी बयान में मकतूला के वालिद ने उन तमाम रिश्तेदारों को नामजद कर दिया जिनके घर में नीलम की मौत वाक़ हुई, लेकिन अब मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहे। पुलिस सर, मैंने आपको बताया कि जो बंदा इस केस में कुछ ढूंढने की कोशिश करता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और अब जो हमारे साथ हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो हमारे मुल्ज़म हैं उनको बेगुनाह करके एक बंदे को बुते के तौर पर आगे करके उस पर इस केस को हादसे की शक्ल दी जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नीलम को पीछे से सर में गोली मारी गई, जबकि पुलिस ने कमरे से मजीद 3 गोलियों के खोल भी बरामद किए थे। मुकदमे की पैरवी करने वालों का कहना है कि पुलिस मुल्जिमान को फायदा पहुंचाने के लिए कत्ल को खुदकुशी का रंग दे रही है। पहले खुदादाद लीला साहब ने कहा कि कत्ल है, SP साहब ने कहा कि कत्ल है, फिर वो SHO साहब बदली हो गए। उसी दिन रात को सुबह जो चौधरी आपने मलिक मोहम्मद खान साहब आए, उन्होंने कहा कि 200% ये कत्ल है। उन्होंने अपना तफ्तीशी लाया, उसने अच्छी रिपोर्ट बनाई है, 4-5 आदमी जो है उसने नॉमिनेट कर दिए हैं। और जब ये उनको पता चला कि ये आदमी नॉमिनेट हो गए, उसी दिन रात को ये मलिक मोहम्मद साहब यहाँ से पोस्ट हो गए हैं, SHO साहब, और वो तफ्तीश भी बदली हो गई है। दूसरी जानिब FIR में नामजद मुल्जिमान के वकील का कहना है कि नीलम की मौत खुदकुशी है और नामजद अफराद को फंसाने के लिए बाद में दरखास्त दे दी गई। ये अचानक पिस्टल था पड़ा हुआ एक तकिए के नीचे, और उस तकिए के नीचे चूँकि उसका जो स्टेप ब्रदर था तौसीफ, उसका वो पिस्टल था। रात के 1 बजे
इसने पिस्टल उठाया, वो लोडेड था, उससे फायर हो गया और ये एक्सीडेंटल है और इसमें कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई वकूआ नहीं है। खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि देही इलाकों में खवातीन पर मुजालिम मामूल हैं। मुकदमात की पैरवी गरीब और अनपढ़ करते हैं, जहां मुल्जिमान सजा के अंजाम को नहीं पहुंच पाते। गरीब आदमी जो है वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर केस परस्यू नहीं करना चाहता। कभी तो ये होता है कि ज़ाहिर है उसके ऊपर दबाव होता है दूसरी पार्टी का, दूसरा ये होता है कि उनके अंदर ये भी एहसास है कि अगर हम कानून का रास्ता इख्तियार करेंगे तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि ना हमारे पास वो वसाइल है, ना पैसा है, ना हम परस्यू कर सकते हैं। मुतासर लड़की के वालिद ने पहले कार्रवाई न करने की तहरीर लिख दी, लेकिन अब वो कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करता है। तफ्तीशी सर इतना ही काम कर रहा है कि मैं जो बताया कि एक आदमी गिरफ्तार हुआ है जो कि आराम से उधर रहा है और उसके बाद वो जुडिशनल हो गया है, उससे कुछ पूछा नहीं गया है कि क्या क्यों मारी है तुमने लड़की। रावलपिंडी पुलिस के अफसरान नौजवान लड़की के सफाक कत्ल पर मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं, जिन्होंने एक कत्ल को खुदकुशी का रंग देकर नौजवान लड़की के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने में संगीन गफलत की। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। मंडी बहाउद्दीन की एक खातून अपने ससुराल में पुरस्कार तौर पर दम तोड़ गई। ससुरालियों का कहना था कि उसने खुदकुशी की है, मगर खातून के वुरसा उसे कत्ल करार देते रहे। इस मामले को फौरी हल ना किया गया और मुतवफ़्फ़ी खातून का भाई इंतकाम लेने उसके ससुराल पहुंच गया। नतीजा क्या निकला, आइए देखते हैं। मंडी बहाउद्दीन के गांव तारा टिब्बी के रहायशी नौजवान बिलाल की बहन रुबीना की शादी कुछ अर्सा कबल अपने ही गांव के रहायशी बशीर अहमद के छोटे भाई नजीर अहमद के साथ हुई थी। शादी के बाद घर में अक्सर झगड़ा रहता था। एक रोज रुबीना के ससुराल से बिलाल को फोन आया कि रुबीना फौत हो गई है। सब फौरी तौर पर वहां पहुंचे तो देखा कि रुबीना की लाश कमरे में पड़ी थी। ससुराल वालों ने बताया कि उसने नामालूम वजूहात की बिना पर गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने भी इसे खुदकुशी करार दे दिया। रुबीना परेशान रहती थी, उसकी माँ भी उसे मिलने आई हुई थी। रुबीना ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। उसके घर वालों को भी मालूम है कि उसने खुदकुशी की है। हमने उसे कभी कोई परेशानी नहीं दी थी। मामूली लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। हमें नहीं मालूम कि रुबीना ने क्यों खुदकुशी की। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़म से तफ्तीश की जा रही है। बिलाल की बहन की इधर शादी हुई थी मकतूल के भाई के साथ, वो चंद दिन पहले वो फौत हो गई। उनको शुबा था कि इन्होंने इसके साथ कुछ किया। मुल्ज़म कुठियाला शेखा से आके इधर तारा टिब्बी नवाई गांव उधर आके उसने इस बशीर नामी शख्स को कुलाड़ा के वार करके ज़ख्मी किया, जो बाद में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए सिविल अस्पताल इसकी डेथ हो गई थी। उन्हें मेरी बहन ने मारा तो मैं उन्होंने मार दिया तो दोनों ने रल तो उन्हें मारा तो मैं अकेला गया उधर से। मैं उन्होंने मारते भागने की कोशिश की, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। उन्हें बहुत मुझे मारा है। मकतूल के वुरसा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुल्ज़म को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मुर्तज़ी इजाज और साथी रिपोर्टर दीवान आदिल के साथ आमिर शहजाद, समा, मंडी बहाउद्दीन। खवातीन को ससुराल जाने के बाद जहां बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, वहां उन पर होने वाला तशद्दुद भी बाज़ दफ़ा उनकी ज़िंदगी के खात्मे का सबब बन जाता है। लेकिन ससुराल वाले ऐसे वाक़यात को हादसा करार देकर अपनी जान छुड़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।